जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ जनजाति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक से उसी क्वेश्चन को मैंने उठाया है। तो वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सरहुल नृत्य। आपको याद रखना है दोस्तों चैत्र माह, ठीक है, चैत्र माह में साल वृक्ष पर फूल लगने के उपलक्ष्य में सरहुल नृत्य किया जाता है, ठीक है। कौन से जनजाति? उरांव जनजाति। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है डिफेंस डिजिटल स्टडी। इसमें दोस्तों आप लोगों को डेली इंडिया जीके का वीडियो, हिंदी का वीडियो और रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं डिफेंस डिजिटल स्टडी, उसका लोगो देख सकते हैं दोस्तों कैसा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सिंगरी पर्व किस जनजाति का पर्व है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोरवा जनजाति। और आपको याद रखना है दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में इस पर्व को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों विवाह के समय दमनच नृत्य करती है। प्रत्येक 5 वर्ष में सिंगरी पर्व मनाया जाता है और विवाह के समय दमनच नृत्य करती है, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चेलिक मोटियारिन किस जनजाति के युवा ग्रह के लड़के लड़की को कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मुरिया। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों चेलिक किसको कहा जाता है? लड़कों को, ठीक है। और मोटियारिन किसको कहा जाता है? लड़कियों को। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों लड़कों के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है सिरदार, ठीक है, सिरदार कहा जाता है। और लड़कियों के प्रमुख को बेलोसा। नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, बेलोसा। लड़कियों के प्रमुख को बेलोसा और लड़कों के प्रमुख को सिरदार। तो इतना क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोदना गोदने का कार्य करने वाली, टैटू बनाने वाली जनजाति कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, ओझा है, बैगा है, कम्हार है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ओझा। इनके अलावा आपको और नाम याद रखना है दोस्तों, वादी है, भाट है, ठीक है। ओझा तो यहाँ पे दिया गया है। ये सभी जनजाति गोदना गोदने का कार्य करती हैं। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है? अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, बैगा, ठीक है, बैगा जनजाति। गोदना प्रिय मतलब बैगा जनजाति गोदना गोदवाते हैं, ठीक है, उन लोगों को गोदना बहुत पसंद है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को बैगा जनजाति के साथ जाना होगा, ठीक है। अगर गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति पूछा जाता है तो ओझा है, वादी है, भाट है। बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो आप सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, याद रहेगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बैगा है, उराव है, कमार है या भद्रा है। तो फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुरुख किस जनजाति का मातृभाषा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उराव। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों उराव जनजाति की मातृभाषा क्या है? कुरुख, ठीक है। इनके अलावा बोलचाल में सादरी और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करती है, ठीक है दोस्तों, सादरी और छत्तीसगढ़ी भाषा। मातृभाषा कौन सा है? कुरुख। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हांडिया पे जो पहाड़ी कुरवाओं और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है?
किस चीज़ का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, चावल का आटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन से जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अभी हमने एक देखे थे, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, धेरसा। धेरसा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है यह एक पर्व है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, ताड़ी है, हांडिया है, कोस्मा है, ये पेय पदार्थ है, ठीक है। बट धेरसा एक पर्व है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, कोरवा जनजाति, ठीक है। कौन से माह में? मांग, ठीक है। मांग माह में मनाया जाता है कृषि के दौरान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, बैगा जनजाति है, परजा जनजाति है, कमार जनजाति है, या फिर बिरहोर जनजाति है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजी व्यापम में 2018 में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, परजा जनजाति। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको अति पिछड़ी जनजाति मालूम होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति की तरफ से 5 जनजाति और राज्य की तरफ से 2 जनजाति, टोटल 7 अति पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है। 5 अति पिछड़ी जनजाति और 2 समतुल्य माना गया है जो राज्य सरकार की तरफ से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? यहाँ पे जनजाति दिए गए हैं दोस्तों, सभी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीपीएससी प्री 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगा। बैगा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको सभी जनजाति की जनसंख्या पता होनी चाहिए। तो मैं सभी जनजाति की जनसंख्या आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जनजाति दिया गया है और यहाँ पे जनसंख्या दिया गया है। अभी हमने ऑप्शन में बैगा जनजाति टिक किए थे, तो पहले नंबर पे देखिए दोस्तों बैगा जनजाति है, ठीक है, 89,744। अगर हम पहाड़ी कोरवा की बात करें तो सेकेंड नंबर पे है 40,000। तीसरे नंबर पे दोस्तों कमार जनजाति 26,530। चौथे नंबर पे दोस्तों अबुझमाड़िया 22,000 और पाँचवें नंबर पे दोस्तों बिरहोर 3,105, ठीक है। ये पांचों जनजाति अति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया है। कौन कौन सा है? बैगा है, पहाड़ी कोरवा है, कमार है, अबुझमाड़िया है और बिरहोर है। 2 जनजाति आपको याद रखना है दोस्तों, पंडो और भुजिया, जो राज्य सरकार की तरफ से है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हल्बा। हल्बा जनजाति सरगुजा संभाग की नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे हल्बा जनजाति, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, घोटुल है, धुमकुरिया है, पायसोतुर है या अरुतो है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों को एक ही फ्रेम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 एवं 2। कैसे होगा ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घोटुल है और धुमकुरिया है, ये दोनों दोस्तों युवा गृह है, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पायसोतुर है, अरुतो है, ये एक विवाह पद्धति है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों युवा गृह हैं और ये दोनों विवाह पद्धति है, इसीलिए हमने ऑप्शन 1 और 2 टिक किए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में
दंतेश्वरी की पूजा करती है? कौन सी जनजाति है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हल्बा जनजाति। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी भाषा बोली तेलुगु से बहुत प्रभावित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भाषा का क्वेश्चन है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, डोरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कौन सी जनजाति है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कमार। यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की निम्न जनजाति पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? पहला है, हमने ऑप्शन में डिस्कस किए थे, कमार जनजाति, बांस शिल्पकला में, ठीक है। सेकेंड है दोस्तों धनवार जनजाति, ये भी बांस शिल्पकला के लिए है। तीसरे है दोस्तों बिरहोर जनजाति, ये भी बांस शिल्पकला के लिए है। और चौथा है दोस्तों कांड्रा जनजाति, बांस से बर्तन निर्माण करती है, ठीक है। जबकि दोस्तों सौरा सांप पकड़ने का तथा कंवर जनजाति सैन्य कार्य करते हैं, ठीक है। तो सभी जनजाति का कार्य आपने देख लिए हैं। पर्टिकुलर एक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 MCQs का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इस ई बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इस ई बुक से कर सकते हैं। वन रक्षक भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बट स्पेशली जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं। प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र आप 40 रुपये में इसे आप खरीद पाएंगे, ठीक है। 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपये खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मोनोगेमी। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतःविवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वें नंबर क्वेश्चन है, वेरियल एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? कौन सा नृत्य है साथियों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गौर नृत्य। आगे बढ़ते हैं। मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, माओपाटा। अगला क्वेश्चन देखिए, खम स्वांग की जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोरकू जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए,
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। प्रीवियस में हमने देखे थे छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति, अभी पूछा गया है बड़ी जनजाति। ऑप्शन देखिए, गोड़ है, बैगा है, मुंडा है या संथाल है। इनमें से कौन सी जनजाति है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, गोड़ जनजाति। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोड़ जनजाति है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य की उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, सरहुल है, भगोरिया है, ककसार है या धुमकुरिया है। इनमें से कौन से त्योहार उरांव जनजाति के हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, सरहुल। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरकू जनजाति में स्त्री पुण्य विवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है, या ढोकू विवाह, या राजी विवाह, या भगोरिया विवाह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।